15वीं शताब्दी का यूरोप बदलाव के दौर से गुजर रहा था। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद अरबों ने मिस्र और फारस पर नियंत्रण कर लिया, जिससे भारत और यूरोप के बीच का सीधा व्यापार कमजोर पड़ गया। मसाले, रेशम और कीमती पत्थरों जैसे भारतीय सामान यूरोप में बहुत महंगे और कम मिलने लगे। 1453 में जब कॉन्स्टेंटिनोपल पर ऑटोमन तुर्कों का कब्जा हुआ तो यूरोपीय व्यापार पूरी तरह अरब मुस्लिम व्यापारियों पर निर्भर हो गया। लाल सागर और स्थल मार्ग दोनों अरबों के हाथ में थे, इसलिए यूरोपीय देशों के सामने भारत तक पहुंचने के लिए नया रास्ता खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इसी पृष्ठभूमि में यूरोप में पुनर्जागरण का उदय हुआ, जिसने समुद्री खोजों का नया युग शुरू किया। जहाज निर्माण और नौवहन तकनीक में अभूतपूर्व प्रगति हुई और अनजान पूर्वी दुनिया को खोजने का जुनून बढ़ता गया। यूरोप की आर्थिक स्थिति भी बदल रही थी। खेती विकसित हो रही थी, मांस और मसालों की मांग बढ़ रही थी तथा विलासिता के सामानों की चाहत भी बढ़ती जा रही थी। वेनिस और जेनुआ जैसे पुराने व्यापारिक शहर ऑटोमन तुर्कों से टकराने में सक्षम नहीं थे। ऐसे में उत्तरी यूरोप, विशेषकर पुर्तगाल और स्पेन ने समुद्री खोजों का नेतृत्व संभाला। और यही वह दौर था जब पुर्तगाल ने ईसाई दुनिया के समुद्री अभी 15वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप भारत तक पहुंचने के लिए एक नए समुद्री मार्ग की तलाश में था। ये खोज पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी का सपना थी, जिन्हें नेविगेटर कहा जाता था। वे मुस्लिम नियंत्रण वाले पुराने व्यापार मार्गों को पार किए बिना भारत तक सीधा रास्ता ढूंढना चाहते थे। 1404 में पोप निकोलस पंचम ने उन्हें पूर्वी दुनिया, विशेषकर भारत तक यात्रा करने का धार्मिक और राजनीतिक अधिकार भी दिया। हालांकि राजकुमार हेनरी अपने सपने को पूरा होते नहीं देख पाए। 1494 में टॉर्डेसिलस की संधि ने स्पेन और पुर्तगाल के बीच दुनिया को बांट दिया और भारत पुर्तगाल के अधिकार क्षेत्र में आ गया। इसके बाद 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप को पार कर दिया, जिससे यह विश्वास और मजबूत हो गया कि भारत का समुद्री मार्ग जल्द ही खोज लिया जाएगा। अंततः 1477 में पुर्तगाल का अभियान भारत के लिए रवाना हुआ और मई 1498 में वास्को द गामा 3 जहाजों के साथ कालीकट पहुंचे। कालीकट के शासक जमोरिन को यूरोपियों से कोई खतरा नहीं दिखा, क्योंकि उनका साम्राज्य व्यापार से समृद्ध था। लेकिन यह घटना भारतीय इतिहास में एक बड़े बदलाव की शुरुआत बनी। व्यापार के बहाने आए पुर्तगाली धीरे धीरे भारत में शक्ति स्थापित करने लगे। अरब व्यापारी पुर्तगालियों के बढ़ते प्रभाव से चिंतित थे और उन्होंने अपने व्यापार को बचाने के लिए विभिन्न उपाय करने शुरू कर दिए। पुर्तगालियों के आगमन से अरब व्यापारियों ने अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। जमोरिन ने पुर्तगालियों को अपनी सीमाओं में स्थान दिया, लेकिन ये सहिष्णुता लंबे समय तक नहीं रही, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच प्रतिस्पर्धा तीव्र होती गई। ब्यास, वास्को द गामा और जमोरिन के बीच व्यापारिक समझौतों को लेकर बातचीत जारी रही, लेकिन दोनों पक्षों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा एक संकट का संकेत दे रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, पुर्तगाली व्यापारियों को अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ा। समुद्र में व्यापार के नियंत्रण के लिए संघर्ष ने धीरे धीरे एक बड़े युद्ध का रूप ले लिया, जिसमें वास्को द गामा की सेना ने अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़ी। इस संघर्ष ने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव रखी, लेकिन यह एक लंबी और कठिन यात्रा की शुरुआत थी। वास्को द गामा के प्रयासों ने भारत में पुर्तगाली व्यापार के लिए एक नया रास्ता खोला, लेकिन इसके साथ ही संघर्ष और बलिदान भी लाया। भारत में पुर्तगालियों की स्थायी उपस्थिति ने भारतीय व्यापार को गहरे प्रभावित करना शुरू कर दिया और यह बंधन दोनों संस्कृतियों के लिए नए अवसरों और चुनौतियों को लेकर आया। इस व्यापार के चलते भारतीय संस्कृति और पुर्तगाली प्रभाव के बीच एक नई संधि बन रही थी, जो आने वाले समय में कई परिवर्तनों का कारण बनेगी। व्यापार और संस्कृति के इस समागम ने दोनों समुदायों के बीच संबंधों को नई दिशा दी, लेकिन इसके साथ ही मतभेदों और संघर्षों का बीज भी बोया। दोनों पक्षों के बीच प्रारंभिक समझौतों ने व्यापार में वृद्धि की उम्मीदें जगाईं, लेकिन यह स्थायी शांति की गारंटी नहीं थी। यह समझौता जल्दी ही दरकने लगा जब व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और सांस्कृतिक मतभेदों ने फिर से जटिलताएं पैदा कर दी। संघर्ष की इस लहर ने दुश्मनी को और बढ़ा दिया और भारत में पुर्तगालियों के लिए एक कठिन भविष्य की ओर इशारा किया। साम्राज्यवादी आकांक्षाओं के बीच बढ़ता तनाव दोनों पक्षों के लिए विनाशकारी साबित हो रहा था, जो भविष्य में संघर्ष की और भी बड़ी संभावनाएं पैदा कर रहा था। शांति की कोशिशें जारी थी, लेकिन पिछले संघर्षों की छाया व्यापारिक संबंधों में हमेशा बनी रहती थी। आगे बढ़ने की उम्मीदें बनी रहीं, लेकिन यह समझना आवश्यक था कि शांति और व्यापार के लिए संघर्ष की जरूरत कभी खत्म नहीं होती। संस्कृति के इस मेलजोल ने व्यापारिक रिश्तों को मजबूती दी, लेकिन पुरानी दुश्मनियों की परछाइयां अभी भी मौजूद थीं। समुद्र की कठिनाइयां व्यापार के रास्ते में बाधा डाल रही थीं, लेकिन वास्को द गामा की इच्छा शक्ति ने उन्हें आगे बढ़ने का साहस दिया।
खतरों के बावजूद व्यापारिक महत्वाकांक्षा ने पुर्तगालियों को निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, यह सोचते हुए कि उनके प्रयासों का परिणाम क्या होगा। स्थायी शांति की दिशा में कदम उठाए जा रहे थे, जबकि व्यापार की लहरें अविरल बह रही थीं, संभावनाओं के नए द्वार खोलते हुए। इस नए समझौते ने न केवल व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ किया, बल्कि दोनों संस्कृतियों के बीच दोस्ती की नींव भी रखी। व्यापार की सफलता ने न केवल आर्थिक विकास में योगदान दिया, बल्कि दोनों संस्कृतियों के बीच एक नई समझ और सहयोग का रास्ता भी प्रशस्त किया। इस सम्मान ने वास्को द गामा की प्रतिष्ठा को ऊंचा किया और यह संकेत दिया कि सहयोग से हासिल सफलता की कहानियां लिखी जा रही हैं। इस विदाई ने यह बताया कि उनके बीच स्थापित संबंध हमेशा बने रहेंगे, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न जाएं। इन यादों ने वास्को द गामा को प्रेरित किया, ये सोचते हुए कि उनके प्रयासों ने इतिहास में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस रात ने एक नई दिशा की ओर संकेत दिया, जहां व्यापार और अन्वेषण के नए अवसर उन्हें और भी दूर तक ले जाएंगे।